दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या रहने वाली है और इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, सीधे सीधे मुद्दे की बात करता हूं। तो मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, उसके बारे में चर्चा कर दें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो अपनी भर्ती निकली है पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट। आपको पता है कि पशु डॉक्टर के नीचे होता है कंपाउंडर, और कंपाउंडर की सहायता के लिए यहां पर लगाया गया है पशु परिचर। यह सीधी सी बात है इसमें। अब मैं बात करता हूं दोस्तों ये चतुर्थ श्रेणी की जो पोस्ट है लेवल 1 L1 यानी कि ये जो भर्ती है दोस्तों, मुख्य रूप से मैं जानकारी देने की बात करता हूं दोस्तों। चतुर्थ श्रेणी कह दो, इसको 4th क्लास कह दो, या फिर आपको इसको लेवल 1 कह सकते हैं। L1 की भर्ती है दोस्तों, और ये है दोस्तों 7वें वेतन आयोग के अनुसार बता रहा हूं मैं दोस्तों। राज्य सरकार का जो 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार पशु परिचर की जो भर्ती है दोस्तों चतुर्थ श्रेणी यानी कि L1 की भर्ती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि इसमें आपको पात्रता क्या यानी योग्यता क्या, तो यहां पर मैं लिखता हूं योग्यता। दोस्तों योग्यता की बात करूं तो दोस्तों ये 10वीं पास की भर्ती है। 10वीं पास की भर्ती है, इसमें कोई डिप्लोमा यानी सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। 10वीं पास आप हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात ये हो गई आपके पात्रता यानी योग्यता। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आयु की, यानी कि योग्यता 10वीं पास है। आपकी आयु की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2024 को आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए। ये सीधी सी बात है। 1 जनवरी 2024 को आपके 18 वर्ष होने चाहिए, और 40 वर्ष का नहीं, 40 वर्ष से कम, तो यहां पर लिखता हूं 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष से कम मतलब आप समझे आप, यानी 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी आयु है कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। ये समझ गए आप। अब मैं यहां पर बात करता हूं, अगर आयु की बात करूं दोस्तों, अगर मैं आयु की बात करूं तो यहां पर मेरे पास जगह है। सबसे पहले मैं बात करूं SC ST OBC MBC EWS की बात करता हूं। तो दोस्तों अगर आप SC ST OBC MBC या फिर आप EWS से बिलोंग करते हो, EWS, देखो आप SC ST OBC MBC या फिर आप EWS से बिलोंग करते हो, तो दोस्तों इसमें पुरुषों को 5 वर्ष की छूट मिली है दोस्तों। पुरुष वर्ग को कितनी छूट मिली है दोस्तों, पुरुष वर्ग को मिली है 5 वर्ष की छूट मिली है दोस्तों। अगर आप SC ST OBC MBC EWS का अगर पुरुष वर्ग है तो उसको छूट मिली दोस्तों 5 वर्ष की। अगर यही महिला होती, यानी SC ST OBC MBC EWS, अगर यहां पर कोई महिला है, महिला को छूट मिली दोस्तों 10 वर्ष की। कितनी छूट मिली है दोस्तों, पुरुष वर्ष को 5 है और महिला को मिली दोस्तों 10 वर्ष की छूट। अब मैं बात करता हूं, अगर यहां पर कोई जनरल महिला है, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर कोई महिला है, जनरल कैटेगरी के अंदर कोई महिला है, उसको आयु में छूट मिली दोस्तों यहां पर 5 वर्ष की। लेकिन इसमें भी एक शर्त है दोस्तों। शर्त क्या है कि अगर आपकी आयु 18 कम से कम 18 अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ये तो जनरल के लिए बात हो गई। अगर आप SC ST OBC MBC या EWS अगर पुरुष वर्ष में हो तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, आप वीडियो को लगातार बने रहें। अगर आप महिला यानी कि जनरल की कोई महिला, उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी। और अगर आप SC ST OBC MBC EWS की अगर कोई महिला है, उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, राजस्थान की मूल निवासी, मूल यहां पर जगह नहीं दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं, वो क्या होनी चाहिए,
राजस्थान की मूल निवासी है उनको ही छूट मिलेगी। मूल निवासी, ये मैंने दोस्तों जो छूट बताई आपको 5 वर्ष की और 10 वर्ष की, ये छूट उन्हीं को मिलेगी जो राजस्थान के मूल निवासी है, उनको छूट मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई, आयु आपके क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पेंशन की, मैं बात करता हूं दोस्तों पेंशन की। अब दोस्तों पेंशन के बारे में बात करते हैं कि दोस्तों इसमें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मैं पेंशन की बात करूं तो जो मैंने आपके लिए पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। पेंशन में यहां पर लिखा नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। यानी कि आपको दोस्तों पेंशन भी मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार की योजना के अनुसार आपको जो फायदा मिलने वाला वो आपको मिल जाएगा। ये आप यहां पर पढ़ सकते हो। यानी कि इसमें लिखा नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। कुल मिलाकर आपको बात यह है कि आपको पेंशन मिल जाएगी। अब यह पेंशन हो गई। उसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों परीक्षा तिथि की। परीक्षा तिथि यानी कि आपका एग्जाम कब होगा। फॉर्म तो स्टार्ट हो गए, लेकिन एग्जाम कब होगा। एग्जाम दोस्तों इसमें दे रखा अप्रैल से जून, यानी कि अप्रैल से लेकर जून 2024 तक आपके कभी भी एग्जाम हो सकते हैं, कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। तो आपके पास बहुत ज्यादा समय है, आप आराम से मैटर तैयार कर सकते हैं कि आपका परीक्षा है जो अप्रैल से लेकर जून 2024 कभी भी हो सकता है। तो अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। अब मैं बात करता हूं, इसमें कुछ चीज लिखने वाले नहीं, सीधी बता देता हूं मैं आपको। अब मैं बात करता हूं फोटो की। ज्यादातर चर्चा चल रही फोटो कैसे क्या होनी चाहिए। आपकी फोटो क्या होनी चाहिए दोस्तों, रंगीन होनी चाहिए। यार इसमें लिखा कि फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपकी फोटो साफ होनी चाहिए और आपका जो हस्ताक्षर है वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। यानी कि जो फोटो है उसमें आपका जो चेहरा है वो 50% आपका चेहरा दिखना चाहिए और बाकी वाला भाग 50% पर होना चाहिए। यह शर्त यहां पर लिखी हुई है। तो फोटो और हस्ताक्षर आपका स्पष्ट होगा तभी फार्म स्वीकार होगा, अन्यथा आपका निरस्त हो जाएगा। अब क्या लिखा, नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 6 महीना पुरानी होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो फोटो है रंगीन होनी चाहिए, 6 महीना पुरानी होनी चाहिए। 6 महीने से अधिक पुरानी है वो फोटो नहीं चलेगी आपकी, ठीक है। और फोटो की जो पिक्सल लिखा है, पिक्सल होना चाहिए फोटो का दोस्तों 560 × 160, ये फोटो का पिक्सल होना चाहिए। 560 × 160 ये फोटो का क्या होना चाहिए दोस्तों, पिक्सल होना चाहिए। ये हो गई दोस्तों मोटी मोटी बात। अब मैं बात करता हूं परीक्षा का स्कीम एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा का स्कीम एवं पाठ्यक्रम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न पत्रों का भाग, प्रश्न पत्रों का भाग यहां पर लिख देंगे अपन। और उसके बाद प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, और उसके बाद कुल अंक, कुल अंक और परीक्षा अवधि, परीक्षा अवधि यानी कि आपका टाइम कितना रहने वाला है, ये बात यहां पर हो रही दोस्तों। प्रश्नों का भाग, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, ये मैं सारणी बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, यहां पर भाग 2 होने वाले हैं। कितने भाग होने वाले हैं यहां पर, भाग 2 होने वाले दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाग 1 की। भाग ए और भाग ब, भाग ए और भाग ब, और यहां पर कुल योग, कुल योग। दोस्तों भाग ए क्या है, भाग ए में जो प्रश्नों की संख्या है 105 प्रश्न है और भाग बे में है दोस्तों 45 प्रश्न। कुल प्रश्न हो गए 150। भाग ए 105, भाग बे 45 और कुल हो गए आपके 150। कुल अंक की बात करूं तो भाग ए में कुल 105 प्रश्न, 105 ही अंक।
यहां पर 45 प्रश्न, तो 45 अंक, कुल अंक हो गए 150 और समय मिलेगा आपको 3 घंटे का समय। 3 घंटे का समय है और आपके पास ये कुल 150 क्वेश्चन है। कितने हैं दोस्तों? 150 क्वेश्चन है। अब दोस्तों बात करता हूं कि भाग 150 में क्या है। 150 में दोस्तों आपके जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस। तो भाग में क्या, यानी कि ये जीके एंड जीएस है दोस्तों, ये 70% का वेटेज रखता है, यानी कि 70% आपका अकेला जीके एंड जीएस है, जो होगा 10th लेवल का, जो होगा 10th लेवल का। और भाग में 45 प्रश्न है, यह है पशुधन से संबंधित या पशुपालन से, यानी पशुधन या पशुपालन, पशुधन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो 45 क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो वेटेज है, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जीके मजबूत है तो सारा का सारा मामला सेट होने वाला है आपका, यानी कि 70% आपका जीके है। जीके का मतलब क्या है? राजस्थान का जीके पूरा है, उसके बाद में आपका सामाजिक अध्ययन है, गणित है, दैनिक विज्ञान है और आपके कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, ये सारे के सारे 10वीं तक का मैटर इसमें दिया गया है। 10वीं तक का मैटर इसमें आएगा, लेकिन इतना हाई लेवल का नहीं आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, L1 की भर्ती है। L1 जो मैट्रिक लेवल है इसका वो L1 है, पे मैट्रिक लेवल L1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपके समझ में आई होगी यहां तक। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इसको हटाता हूं, थोड़ी सी चर्चा और करता हूं आपसे, और सिलेबस से संबंधित एक वीडियो और आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इतना बहुत लंबा चौड़ा मामला है, थोड़ा टाइम लगेगा, और जो विस्तृत जो अपना सिलेबस है वो इससे जस्ट अगले वाले वीडियो में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, तो थोड़ा पढ़ लेता हूं मैं दोस्तों, लिखूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। यहां पर नोट लगा के लिखा है कि पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न। ये बात तो आपको पहले ही समझ में आई हुई है, लेकिन इसमें लिखा है। अब देखो, पहली बात तो यहां पर ये बताइए, 2 नंबर लिखा है इसमें पूर्णांक, इसमें अधिकतम पूर्णांक 150 का होगा, यानी कि आपका पूर्णांक कितना है, क्योंकि 150 प्रश्न हैं और 150 ही आपके क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसके बाद लिखा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन सही करने पर कितना मिलेगा, आपको 1 अंक, यानी कि एक प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आपका सवाल गलत हो गया, यानी कि आपका क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो 1/4 नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक अंकन है। यह बात यहां पर लिखी हुई, पहले समझो भाई। 150 क्वेश्चन, 150 ही अंक यानी पूर्णांक, प्रत्येक प्रश्न सही करने पर आपको 1 अंक मिलेगा, और अगर आपका सवाल गलत हो गया तो आपका 1/4 यानी कि 4 सवाल गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। यह सीधी सी बात है। फिर लिखा है यहां पर कि प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि आपके दोनों भागों को मिलाकर कितना प्रतिशत अंक लाना है आपको, कम से कम 40% से ऊपर, कम से कम 40 आने चाहिए आपके, और जो मेरिट है अपनी वो 40 से ऊपर जाने वाली है। ठीक है, यानी कि क्राइटेरिया यहां पर लगा है कि कम से कम आपके 40% तो बनने ही चाहिए। अगर आपके 40% नहीं है तो आप बिल्कुल फेल हो। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में यहां पर लिखा है परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो परीक्षा का जो अपना लेवल होगा दोस्तों, परीक्षा का लेवल, एग्जाम, अपना जो एग्जाम होगा उसका लेवल क्या है, वो दोस्तों सेकेंडरी लेवल, यानी 10वीं पास, 10वीं लेवल, सेकेंडरी लेवल, यानी परीक्षा का जो लेवल है 10वीं लेवल। 10वीं लेवल में क्या आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि हमारे 10वीं तक का जो सामाजिक अध्ययन आता है, सामाजिक विज्ञान आता है, ठीक है, वो सारी की सारी विज्ञान आ जाएगी उसमें। जैसे सामाजिक अध्ययन में जैसे मान लो कि एक तो सामाजिक अध्ययन है, दैनिक विज्ञान है, 10वीं तक की बात कर रहा हूं। देखो, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान और गणित, इसके अलावा आपके
जो भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति, ये राजस्थान की बात हो रही क्योंकि राजस्थान जीके है, ठीक है। ये पूरा पूरा मैटर आपको यहां पर पढ़ना होगा। वापस बता दूं, राजस्थान जीके में क्या क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, हालांकि मैं आपको बाद में बता दूंगा। राजस्थान के विशेष छंद में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान होगी, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट होंगे। ये अपना जीके वाला मैटर है। और उसके बाद में भाग में है वो पशुधन से संबंधित 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इससे जो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आपके सिलेबस से रिलेटेड, यानी कि मैं यहां पर सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों ये हमारा था एक भर्ती को लेकर, ये छोटी सी एक जानकारी थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इससे जो अगला वाला पार्ट आने वाला है वो आएगा सिलेबस को लेकर। सिलेबस से संबंधित मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।